दुनिया में जो सुख है एक पत्नी से मिलता है प्यार, एक सतगुरु से मिलता है अमर प्यार, और एक जो है वो माता पिता से मिलता है, उसे भी अमर प्यार ही कहते हैं। क्या कहते हैं? अमर प्यार। माता पिता से जो प्यार मिलता है वो अमर प्यार ही होता है, क्योंकि माता पिता स्वार्थी नहीं होते, माता पिता निस्वार्थी होते। मेरा बेटा अपने पैरों से चिड़ियाँ चोंच भरकर लाती हैं, अपने बच्चों को खिलाती हैं, और बच्चे को खिलाने के बाद क्या सोचती हैं कि मेरा बच्चा उड़ने लगे। प्यारे भक्तों, हमें एक बात बड़ी अजीब सी लग रही है कहने में। मेरे पिता ने एक अपने मित्र से कहा कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी में नहीं लगा, बस इतनी इच्छा रहेगी, भगवान ने मेरी सब इच्छा पूरी कर दी। पिता का ये होता है, माता चाहती है मेरा बच्चा खूब वो काम करे, लेकिन पिता चाहता है कि मेरा बच्चा अपने पैरों से खड़ा हो जाए। लेकिन उस समय का अभाव था। ये जिस तरीके से आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, उस समय प्रोग्राम कोई लगवाता नहीं था, या हमें वो समय ने वो मौका नहीं दे पाए। लेकिन एक बार मौका हमें मिल गया। हमारे माता पिता जिस समय हमारे साथ में हरिद्वार गए थे, और हरिद्वार में जाकर कुंभ नहाने पहुंच गए, और गायत्री परिवार का वो सुंदर स्टेज बना हुआ था। हमने देखा कि किसके स्टेज पर क्या हो रहा है, देखा कि गायत्री परिवार का स्टेज सूना पड़ा था, वहाँ कोई बोलने वाला कोई था नहीं। तो हमने पूछा, भैया यहाँ पे कुछ चल नहीं रहा है क्या? बोले आज हमारे कलाकार नहीं आए हैं, किसी कारण से कहीं दूसरी जगह कार्यक्रम करने लगे होंगे, इसलिए स्टेज सूना है। हमने कि अगर अनुमत हो तो हम भजन ज्ञान संध्या खूब गाए लेते, तो हमें मौका दे दो। तो उनके बोले कि अरे ये तो सौभाग्य है कि हमारा स्टेज सूना पड़ा था, और अगर आप आ गए तो कृपया करके आप ही इसमें विराजें। और प्यारे भक्तों, ये भीमसेन मंदिर के जो मुख्य भक्त जिसे कहते हैं, हमने बचपन से उन्हें देखा है, पंडित जी महाराज और हमारे माता पिता दोनों लोग हमारे सामने, जैसे आप लोग विराजमान हैं, दोनों लोग हमारे सामने विराजमान हुए, और हमें परमात्मा ने वो स्टेज पकड़ा दिया जिस स्टेज पे हमने इसी तरीके से उनको प्रवचन करके सुनाए। हमारे माता पिता के दिल गदगद हो गए कि मेरा लड़का हमारे शरीर शांत होने के बाद भी एक अच्छा काम कर रहा है। और मेरी माता ने भी अंतिम समय यही बात कही कि मेरे लाल, जो तुमने काम पकड़ा इसको मत छोड़ना, यही काम करते रहना। उन्हें अब कोई सर्विस या सरकारी नौकरी की कोई तमन्ना नहीं थी। मेरे माता ने कहा कि बेटा तुम यही काम करना, और अपनी माता की आज्ञा और अपने सतगुरु की आज्ञा को सिर धारण करते हुए हमने इस परमात्मा चैनल से ये काम शुरू कर दिया। आज पूरे विश्व में ये काम जा रहा है, और हमें इतना प्रेम मिलता है, धन्य है, हमारा जीवन धन्य हो गया। हमारे माता पिता ने जो हमको आशीर्वाद दिया, आज वो आशीर्वाद धन्य हो गया। उनके जरिए जो जितने माता पिता लोग मिल रहे हैं हमको, ये भी तो हमको वही आशीर्वाद देते हैं कि मेरा लाल खूब अच्छा काम करे, दुनिया में खूब नाम रोशन करे, अपने माता पिता का और अपने सतगुरु महाराज का। तो जीवन में आना तो कुछ फूल बन के जाना, कांटे बन के नहीं जाना। तुम्हारे मरने के बाद शरीर तो सबके शांत होते हैं, मरने के बाद लोग याद करें कि हाँ इस जन्म में कुछ तो करके गया। खाना खा के और सो के तो दुनिया में सब चले जाते हैं, पर कोई विशेष काम करके जाओगे तो आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि मेरे वंशज में कोई ऐसा भक्त, कोई ऐसी पूर्ण आत्मा आई थी। और पूर्ण आत्मा केवल ध्यान रखना, मेरे पिताश्री का पुण्य प्रभाव, जिस दिन वो शरीर त्यागा उस दिन भी एकादशी थी, मंगलवार के पक्के पुजारी थे, हनुमान जी की पक्की उनकी भक्ति थी। एक बार को खाना छूट जाए तो छूट जाए, पर अपना नियम नहीं तोड़ते थे। माता एकादशी की पक्की पुजारी थी, और दोनों ने जब शरीर को छोड़ा तो एकादशी के ही दिन छोड़ा। तो इसे कहते हैं उनके पुण्य का साक्षात फल आपके सामने बैठा है। जो हमारा आप तन देख रहे हैं, जो हमारी भक्ति देख रहे हैं, जो गुरु के प्रति श्रद्धा देख रहे हैं, ये हमारे माँ बाप का पुण्य का प्रताप है। कहते हैं माँ बाप को जो बच्चे अच्छे मिल जाएं तो जान लेना उन्हें पूर्व जन्म में या इस जन्म में कोई ऐसे अच्छे कर्म किए हैं
जिसका फल पुत्र के रूप में उनको प्राप्त हुआ है। आज यहाँ पर कमलेश कुमारी जी के पुत्र आए थे और उन्होंने दीप प्रज्वलित किया, हमें बड़ी खुशी हुई। काश अभी वो सामने होते हैं तो पता लगता, जैसे अभी वो कह रही थी कि मैडम के बच्चे, अब बच्चे तो तब जब संगत लोगे ना, तुम्हारे यहाँ पर परमात्मा का सत्संग चल रहा है, घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, सो रहे होंगे या मोबाइल चला रहे होंगे। अगर आज यहाँ बैठे होते तो क्या आत्मा झकझोरा नहीं मारती? कहीं गलती हम कर रहे, क्या उन्हें नहीं लगता? जो सत्संग कराते हमारी माता पिता हमको साथ में खींच के ले जाते थे और हम जाते थे और हम अपने बच्चों को भी खींच के ले जाते थे, चलो सत्संग हो रहा है, चलो कथा हो रही है। जो लोग अपने बच्चों को कथा और भागवत में और सत्संग में ले जाते हैं, ध्यान रखना उनके बच्चे जीवन में बहुत ऊंचा नाम रोशन करते हैं, क्योंकि वो संस्कार माता पिता से, पहला गुरु माता पिता कहा गया है। वो क्यों कहा गया है? माता पिता से संस्कार देते हैं कि बच्चे पढ़ाई पढ़ाई की जगह है, पर ये कढ़ाई है, इससे जीवन उद्धार होगा। हम डिग्री कॉलेज में जिससे पढ़ा रहे थे, हमारे मैनेजर रणवीर सिंह यादव क्या कह रहे थे कि तुम क्लास में क्या पढ़ाते हो, तुम्हें तो राजनीति शास्त्र पढ़ाने को दिया गया है, तुम ये कौन सा शास्त्र पढ़ाते हो? हमने कहा हम अध्यात्म शास्त्र पढ़ाते हैं। बोले ये क्या होता है? हमने तुम तो बच्चों को नकल करा के पास करके उनका भविष्य खराब कर दोगे, लेकिन हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं वो अपने घर में जाके अपने घर को स्वर्ग बना लेंगे। ये लड़कियां जो पढ़ रही हैं, ये अपने घर में जाके अपने घर को स्वर्ग बनाएंगी। ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ये अपने माता पिता की सेवा करके अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे। वास्तविक पढ़ाई तो ये है जिसे अध्यात्म पढ़ाई कहते हैं। वो पढ़ाई तो तुम्हारी नौकरी के काम में आएगी, पर ये पढ़ाई जीवन के पग पग पर काम आएगी। हर कदम रखोगे तो अगर ये पढ़ाई की है तो आप गलत रास्ते पर कदम रख ही नहीं पाओगे। आपका हृदय झकझोरा मारेगा कि ये करने से हमारे माता पिता का नाम, फूंक फूंक पर पैर रखोगे कि हमारे माता पिता का कहीं नाम ना डूब जाए। तो प्यारे, कहीं पर हम भी गलती करते हैं, अपने बच्चों को वो संगत नहीं दे पाते हैं, सत्संग की संगत। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। हमारी पहली भक्ति यही है कि हम इस चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि कार्यक्रम कराना बड़ी बात नहीं है, कार्यक्रम को धारण करना बड़ी बात है। अपने यहाँ सत्संग कराना बड़ी बात नहीं है, सत्संगों में अपने परिवारी जन, अपने मित्र जन को लाना बड़ी बात है। अगर वो 2 घंटे सत्संग सुनेंगे तो ना जाने किसका भाग्य उदय हो जाए, ना जाने किसको कौन सी बात लग जाए और वो अपने जीवन को बदल ले, वो अपने माता पिता का सम्मान करना सीख ले। हम सुबह उठते हैं, अपने घर की बात बता रहे हैं, सुबह उठते हैं, अपने सबसे पहले सतगुरु महाराज को पास में रखते हैं, उनके चरणों को पहला दर्शन अपने सतगुरु महाराज का किया और दूसरा दर्शन अपने माता पिता का किया। उठे, माता पिता की तस्वीरों के पैर छुए, धरती माता के पैर छुए। हमारे बच्चे देखते हैं, हमने किसी बच्चे से नहीं कहा तुम मेरे पैर छुओ, मगर बच्चों ने कहा कि आज माता पिता नहीं हैं, फिर भी इनको वही एहसास है कि मेरे माता पिता इसी घर में हैं, उठ के तस्वीर के पैर छूते हैं, तो हमें भी इनके पैर छूने चाहिए। बच्चों से हमने कभी नहीं कहा तुम मेरे पैर छुओ, मगर मेरे बच्चे अपने आप कहीं जाते हैं तो पैर मेरे छू के जाते हैं। देखने से संस्कार मिलता है कि मेरे पिता अब एक दारू पी रहे हैं तो वो कह रहे हैं पहले हमारे पिताजी को समझाओ, वे पी रहे तो हम काहे ना पिए। कहते नहीं कहते? तो सबसे पहले हमें बदलना पड़ेगा। हम बदले तो संसार बदला, और हम बदले तो मेरा परिवार बदला। सबसे पहले हमें बदलना पड़ेगा। हमें बदलने के लिए हमें देखना कि ये मेरी पीढ़ी है जो आने वाले समय में, पीढ़ी माने खेती है, बच्चे हमारी खेती हैं, जो उन्हें दिखाओगे वही तो काटोगे। अगर बच्चों को तुमने बढ़िया संस्कार दिखा दिए,
हमने अभी बच्चों के लिए कहा, माता पिता के लिए भी ये बात कहेंगे कि माता पिता अपने बच्चों को अगर ऐसी संगत दिखा दें तो बच्चों की फिर धीमे धीमे वो संस्कार उनके अपने आप विदा होने लगेंगे, जो संस्कार उन्हें खराब रास्ते पर संगत पर ले जाते हैं। इसलिए हम ये अपने परिवार की बात क्यों कहते हैं कि हमको शुरू से संगत ऐसी मिली, मेरे माता पिता इस तरीके से थे, उन्होंने बच्चे को भी इसी तरह ढाला, और अब जो बच्चे होंगे तो वो भी हमारे हिसाब से अपने आने वाली पीढ़ी को दिखाएंगे। हम भी किसी दिन शरीर छोड़ जाएंगे तो वो भी हमारे तस्वीर के आगे सुबह उठ के नमन किया करेंगे कि ये मेरे पिताश्री थे जिन्होंने अपने पिता का, अपनी माता का कैसे सम्मान किया। तो उनके बच्चे भी उनका सम्मान करेंगे, और जब उनके बच्चे यानी कि हमारे नाती जब ऐसा अपने पिता का सम्मान करेंगे तो नाती के पंती भी वैसा ही सम्मान करेंगे। खेती तो हम ही बोते हैं, खेती तो हम ही बोते हैं और हम ही काटते हैं। कहीं हमारे संस्कारों में, कहीं हमारी थोड़ी बुद्धि कमजोर होने के कारण हम उनको सही रास्ता न दे पाते हैं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। तो प्यारे भक्तों, हमें अपने बच्चों को धार्मिक रास्ता दिखानी चाहिए। ध्यान रखना, मैंने एक बार अपनी माता जी से कहा, मैंने कहा मम्मी जी कहते थे उनसे, मैंने कहा मैं तो आपके पैर जरूर छूऊंगा। बोले अरे सुबह उठ के जगा देता आके, सो रहे हैं ढंग से। मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा देखो, चरण छूने से हो सकता दिन में कभी हम पे गलती भी हो जाए हैं, और तो दूसरे दिन में पैर छूना ही है, तो फिर हम हमारे धीमे धीमे गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे दिन फिर तुम्हारे पास आना है मैं चरण स्पर्श करने के लिए। तो एक अंदर से भय होता है कि आज हमने पैर छुए माता पिता के, एक नियम हम कहते हैं कि ऐसा करो, अपने अपने बच्चों को एक ही नियम सिखा लो कि सुबह उठ के कम से कम माता पिता के ही पैर छूना शुरू कर दें। तो लोग कहते हैं अरे वाह, मैं तो शर्म लगत। क्या कहते हैं? शर्म लगती माता पिता के पैर छूने में। दुनिया में जब बात पे बहुत कम लोग तैयार हो तुम आए। हम जकात अपने परिवार में गुरुजी को तुम 1 रुपया दक्षिणा के मत दो, कोई चिंता नहीं। तुम्हें गुरुजी को बिना चुपड़ी रोटी खवाओ, कोई चिंता नहीं। खरारी खटिया पराए दो तो कोई चिंता नहीं। लेकिन तुम मेरी एक बात मान लो, भजन करो वो तो अपनी मुक्ति के लिए है, पर अपने खानदान की मुक्ति करनी है, अपने पूर्वजों की मुक्ति करनी है, अपने आने वाले भविष्य की मुक्ति करनी है। तो अपने बच्चों को सिर्फ एक नियम बना दो कि सुबह उठ के अपने, भाई तुम्हें ये लगे कि हमारे पैर छूने में कहीं इन्हें जे न लगे कि हमारे माता पिता हमारे पांव छुआत, अहंकार न जागृत हो जाए। तो तुम जो कहो कि तुम्हारे जो हमारे यानी कि हमारे पिता हैं और तुम्हारी दादी हैं, इनके सुबह उठ के पैर छुओ। तो जब बच्चा दादी के पैर छुएगा, अपने बाबा के पैर छुएगा, तो उसका ये भी लगेगा कि हमें पिता के भी पैर छूने चाहिए, क्योंकि हम दादी बाबा के पैर छू रहे हैं तो पिता के ही पैर छूने चाहिए। तो तुम्हें कहना भी नहीं पड़ेगा, जैसे हमने अपने बच्चों से नहीं कहा कि तुम मेरे पैर छुओ। जब हमने उनके पैर छुए, अपने पिता के, अपने बाबा दादी के, तो बच्चों के अंदर अपने आप समझ आ गई कि हमें भी छूना चाहिए। और जो हमारे बच्चों के दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्हें जब ये संगत पता लगेगी कि ये हमारा दोस्त, ये तो अपने मतलब माता पिता के पैर छूता है, तो उन्हें भी लगेगा। तो संगत एक अच्छी रास्ता भी दिखा सकती है और संगत एक गलत रास्ता भी दिखा सकती है। तो प्यारे भक्तों, उनके मित्र भी संगत मिलने पर वो भी सुधर जाएंगे। इसी प्रकार से लड़कियां होंगी, उनकी सहेलियां जब ये संगत देखेंगी तो वो भी सुधर जाएंगी और संगत से पूरा समाज सुधर जाएगा। हमें संगत अच्छी करनी चाहिए। संगत के बारे में हमने आज बताया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो ताली बजाइए, प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।